contracts. Okay, it's one of the most interesting topics you'll ever come across in your law school, and it's one of my favorite topics as well. So without any further ado, let's get started. This is just an introductory videos. अभी हम ना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. अगली आने वाले वीडियोज़ में हाँ we will probe deeper. अभी बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जस्ट सो यू गेट अ जंप स्टार्ट. ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में आसान रहेगा समझना. कॉन्ट्रैक्ट, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टस मीनिंग टू बाइंड. ठीक है, और इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? पैक्ट संट सर्वंडा. ठीक है, इट मीन्स दैट अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 सुना सुना सा लग रहा है, पर ये है क्या? बेसिकली इट्स अ लेजिस्लेशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो बेसिकली हमारे देश में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको गवर्न मेनली कौन गवर्न करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. ठीक है, मेनली ये वाला एक्ट गवर्न करता है. सो इट केम टू फोर्स ऑन September 1st 1872 और इनिशियली इसमें होते थे 226 सेक्शंस. ठीक है, अब कितने हैं वो तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हें एक फैक्ट बता देती हूँ इससे पहले. 1930 में क्या हुआ था कि ना सेक्शन 76 से लेके 112 दे वर रिमूव्ड from Indian Contract Act and they were made into a separate legislation, which is, you guessed it right, Sales of Goods Act. ठीक है, और सिमिलरली सेक्शन 239 से लेके 266 जो सेक्शन था, यू नो दैट पार्ट वाज आल्सो रिमूव्ड एंड अब उसका एक सेपरेट लेजिस्लेशन बन गया है नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? ये एक्ट है क्या पर्पस है इसका? सो बेसिकली प्रियम्बल में भी ऐसा लिखा हुआ है कि it aims to define and amend certain parts of law related to contracts. Guys, remember this, it is not to provide a complete code on contract law. ठीक है, remember this act has a limited scope. ठीक है, scope इसका limited है. It addresses only specific parts related to contract law. ठीक है, it is not exhaustive. What's the difference between promise, agreements and contracts? Promise is तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा. निब्बा निब्बी रोज प्रॉमिस करते रहते हैं ना एक दूसरे से, इसको बोलते हैं प्रॉमिस. when a proposal is accepted that becomes a promise. ठीक है, और अगर इसी प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाए तो वो होता है एग्रीमेंट. और अगर उसी एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी जुड़ जाए, मतलब अब ये लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पे, यानी कि अगर नहीं करोगे तो कोर्ट में इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ठीक है, सो यस दीज टर्म्स आर डिफरेंट. ठीक है, सिमिलर नहीं है. वी विल प्रोब डीपर इनटू कि मतलब प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है. ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, ये सब हम आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से समझेंगे डीपली. ठीक है, अभी के लिए तुम इतना ही याद रखो. ठीक है, सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है जब उसमें एनफोर्सेबिलिटी है. ठीक है, तो तुमको मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगी. ठीक है, तुम लोग खुद ही पहचान लेना. ठीक है, सबसे पहली एग्जाम्पल, ए और बी दोस्त है. ठीक है, ए बी को बोलता है चल भाई मूवी देखने चलते हैं, और बी ए को बोलता है हाँ भाई कल 6 बजे आ जाना मूवी देखने चलते हैं. ठीक है, सो अगले दिन बी बोलता मैं नहीं आ रहा. ए बोलता है ये क्या बात हुई, तुम तो मुकर गए. ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल. ठीक है, ए और बी के बीच में एक बात होती है कि ए जो है वो बी को 5,000 का रेडियो बेचेगा. ठीक है, फिर अगले दिन ए मुकर जाता, बोलता मैं नहीं बेच रहा. अब तुम ही बताओ इन दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? इन दोनों में से एग्रीमेंट कौन सा है और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? तुम मुझे बताओ. चलो मैं ही बता देती हूँ. सो या जो पहली एग्जाम्पल थी दैट वाज जस्ट यू नो अ मेयर एग्रीमेंट. दैट वाज अ मेयर एग्रीमेंट बिकॉज देयर वाज नो you know intention to enter into any legal obligation. you know दोनों पार्टीज के बीच में कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर करना चाहते हैं. कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी. जब इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है then how can an agreement become a contract, right? But second example में yes they
had an intention to enter into legal obligation. So yeah, that was a contract. So if you breach a contract, उसके क्या क्या provisions है वो आगे जाके जानेंगे. आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे से जानेंगे कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.